तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे डैन नेटवर्क्स लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी मास मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी है और मेनली कंपनी केबल का काम करती है, केबल टीवी कंपनी काम करती है। कंपनी का ठीक ठाक बिजनेस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा हम बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स में कैसी ग्रोथ आई है और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। दूसरी बात आपको एक और बता दें, ये जो वीडियो है हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और हम बात करते हैं अपनी कंपनी डैन नेटवर्क्स के बारे में। बात करें तो मास मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी है और इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडी कंपनी है। 2019 में रिलायंस ने 59% शेयर एक्वायर कर लिए थे डैन नेटवर्क्स के और आज की कंपनी के पास 75% स्टेक है रिलायंस के पास में इस कंपनी का। बात करें तो अभी स्मॉल कैप कंपनी है, 2500 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और जो कंपनी अपनी एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है वो 3 चैनल्स के थ्रू प्रोवाइड करती है। उसमें केबल टीवी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है कंपनी का और ब्रॉडबैंड सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। बात करें सबसे पहले कंपनी के केबल टीवी बिजनेस की तो लार्जेस्ट सब्सक्राइबर बेस है ऑल ओवर केबल ऑपरेटर्स। तो जितने भी केबल ऑपरेटर इंडिया में काम करते हैं सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स डैन के पास में ही हैं। बात करें तो कंपनी से 13 मिलियन से ज़्यादा हाउस होल्ड को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और 13 स्टेट्स के 500 से ज़्यादा सिटीज़ में कंपनी का नेटवर्क है, तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी नेटवर्क होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के ब्रॉडबैंड के बिजनेस की तो 41 सिटीज़ और टाउन में कंपनी का नेटवर्क है और वहाँ पे कंपनी फिक्स ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करती है कि जो घर में इंटरनेट लगता है कंपनी उसकी सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर तीसरा है ओटीटी प्लेटफॉर्म। कंपनी का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसका नाम है डैन टीवी प्लस और यहाँ पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। इस पर बहुत सारी वीडियोस चैनल्स हैं, 130 टीवी चैनल हैं, मूवीज़ हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड मूवीज़ बहुत सारी तो वो अवेलेबल है। जैसे ऑलरेडी बहुत सारे ओटीटी चैनल आपको पता हो जैसे डिज्नी है, हॉटस्टार वगैरह है, वैसी कंपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म भी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जैसे मैंने बात की थी प्रमोटर के पास में 75% शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्री के पास में एफआईज के पास में कंपनी के 1% शेयर है, डीएस के पास में 0.18% है और पब्लिक के पास में 24% शेयर है। तो एफआईडीएस की बात करें तो ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। और मैं अपनी बात भी आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से भी जो केबल टीवी का काम है ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। आप शुरू में देखो जब केबल टीवी के नए नए ये सब आए थे कंपनीज तो भी बहुत ज़्यादा प्राइस वगैरह नहीं बढ़े थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में कभी कंपनियाँ नहीं आई थी। और अभी बात करें तो ओटीटी का ज़माना है, फैमिली छोटी होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली है, टीवी की जगह लोग मोबाइल पे ज़्यादा वीडियो सब चीज़ें देखना पसंद करते हैं और ओटीटी के देखें तो नेटफ्लिक्स और ये जो हमने बात की थी जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म है डिज्नी हॉटस्टार वगैरह, उनकी ज़्यादा डिमांड है बजाय टीवी के जो पुराने नेटवर्क्स वगैरह थे। तो सब देखें तो कुछ खास मुझे बिजनेस कंपनियां नहीं लग रहा है। हाँ, अंबानी साहब ने जरूर कंपनी खरीदी है 2-2.5 हज़ार करोड़ पे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनका अपना एक रिस्क एपेटाइट है। लेकिन हम अगर अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया बिजनेस नहीं है। बात करें दूसरे जो ब्रॉडबैंड सर्विस वगैरह भी है तो उसके लिए रिलायंस जियो उनके पास में है, उनसे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो इस कंपनी का क्या फीचर होगा, किस हिसाब से उन्होंने कंपनी ली है ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन अपनी बात करें तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया बिजनेस में या बहुत ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री में कंपनी नहीं है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है। और यहाँ देखें पिछले 5 साल का डेटा तो सबसे पहला पैरामीटर चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू और यहाँ देखेंगे तो 2020 से लेकर 2024 तक 1100-1200 करोड़ के आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू है। बहुत ज़्यादा कंपनी के मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ आ ही नहीं रही है। ग्रोथ क्या बल्कि 1300 करोड़ 2020 में था क्योंकि वो कोरोना टाइम था तो ज़्यादा लोगों ने लिए होंगे सब्सक्रिप्शन। अब देखें तो 1081 करोड़, तो पिछले 5 साल के मुकाबले देखें तो थोड़ा कम ही कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू हो गया है। तो कंपनी में ग्रोथ हमें नहीं दिखाई दे रही है, बस जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं से ज़्यादातर काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा नए कस्टमर एक्विजिशन नहीं हो पा रहे हैं, ये डेटा में क्लियर दिखा रहा है। उस बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो कंपनी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है, 13-14% की एवरेज आ रही है, तो वो सब ठीक है। लेकिन बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी में नहीं है। ऐसी बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। 60 करोड़ का प्रॉफिट था 2020 में और अभी देखें तो 213 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हो गया है। लेकिन वही चीज़ है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम देखें तो इस तरह की जो इंडस्ट्री है, इस तरह की जो कंपनीज हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अब वही बात है कि रिलायंस ने इंडस्ट्री ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो उनकी क्या सोच है इस कंपनी थ्रू, वो कौन सा अलग से मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं, वो चीज़ एक अलग है।
फिर बात करें हमने फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल लगातार कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। थोड़ा बहुत है लेकिन फिर भी अच्छा खासा मन देखें तो फ्री कैश फ्लो कंपनी होल्ड करती है। बात करें डिविडेंड की, तो अभी छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा अर्निंग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा उसको मिल रहा है, तो अभी डिविडेंड भी कंपनी पेमेंट नहीं करती है। बात करें डेट बाय इक्विटी की, तो कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया हुआ है, कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, सारा का सारा अपना ही पैसा इन्वेस्टेड है। फिर बात करें रिटर्न इक्विटी की, तो कंपनी का रिटर्न इक्विटी काफ़ी कम है। लास्ट ईयर का 6% आ रहा है और पिछले 5 साल की एवरेज सिर्फ 4% की है, जबकि 15% कम से कम कंपनी का रिटर्न इक्विटी होता है उसको हम अच्छी कंपनी मानते हैं कि अपने इन्वेस्टर के पैसे में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। तो बात करें कंपनी के सारे फाइनेंशियल की, जो हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री में नहीं है, तो वही चीज़ें हमें फाइनेंशियल में दिखाई दे रहे हैं कि कंपनी में कहीं भी हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। प्रॉफिट जरूर कंपनी का थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बाकी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। तो आने वाले टाइम में और कम हो जाएंगे, क्योंकि OTT का जैसे बात हो रही है और सारे दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब वगैरह पर लोग ज़्यादातर आजकल वीडियोज़ भी देख लेते हैं, मूवीज़ भी उसी पर रिलीज़ हो रही हैं, सॉन्ग्स वगैरह सब उस पर आ रहे हैं। तो इन तरह की कंपनी का क्या फ्यूचर होने वाला है, अभी सारी चीज़ें डाउटफुल हैं। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी फाइनेंशियल ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्यूचर कंपनी का बढ़िया नहीं है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं बता दूँ, इससे कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो का वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ से कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी का 26 करोड़, 2023 में 40 करोड़ और 2024 में 31 करोड़। पिछले 3 साल के हम एवरेज देखें तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज रही है 30 करोड़ पे, यानी कि लगभग 30 करोड़ पे फ्री कैश फ्लो की कंपनी जो है वो जनरेट करती है। और इस 30 करोड़ के हिसाब से जो पूरी कंपनी वैल्यू बनती होती है 1500 करोड़ पे। तो 1500 करोड़ का मतलब हो गया पूरी कंपनी वैल्यूएशन जो 30 करोड़ पे हमें हर साल कमा के देगी। तो ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यूएशन। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम डैन नेटवर्क्स लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो इतनी इसकी वैल्यू बनती है। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। तो अभी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 52 रुपीज़ का, और 52 रुपीज़ से बात करें तो कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है और थोड़ी बहुत नहीं हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। 30 रुपये वैल्यू निकाली, उसका डबल देखें तो 60 के आस बनेगा, तो 60 रुपये के से 52 के आसपास शेयर ट्रेड करें तो लगभग डबल के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा है, और उस हिसाब से ओवर वैल्यूड कंपनी है। दूसरी बात जैसे मैंने बात की थी कि बहुत ज़्यादा बढ़िया सेक्टर में भी कंपनी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर भी उस चीज़ों का नहीं है, तो उस हिसाब देखें तो कंपनी ओवर वैल्यूएशन में भी है और बहुत ज़्यादा अच्छा कोई ऐसा बिजनेस प्रोफाइल या कोई स्ट्रॉन्ग मोट वगैरह वाली कंपनी भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कोई खास समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप निकाल के और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर की कंपनीज अच्छी हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप इसमें इन्वेस्टर रहना ही चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तब उतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिसका है कि आ गया तो आ गया और चला गया तो चला गया, यानी कि हाई रिस्क वाला पैसा कि ठीक है अगर कल को अच्छी कंपनी है, रिलायंस की पूरी सब पीछे टीम है, सब चीज़ें हैं, सपोर्ट है, उससे अगर कंपनी कुछ अच्छा कर पाएगी आने वाले फ्यूचर में तो ठीक, नहीं तो हमारा पैसा डूब गया तो कोई बात नहीं। तो उतना पैसा अगर आप चाहो तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो हाई रिस्क के हिसाब से। अदरवाइज अगर आप इस कंपनी से दूर रहें तो ही मेरे हिसाब से ठीक है। तो इससे बात करें तो मेरे को कुछ खास कंपनी नहीं लगी है, आप अपना डिसीजन लीजिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपको कुछ और उसके बारे में पता हो, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी के बारे में कोई डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।